Hello student of 9th class. Today we have start chapter number 15. The name of chapter is Natural Vegetation and Soil of India. प्राकृतिक वनस्पतियाँ और भारत के अंदर जो मिट्टी पाई जाती हैं बच्चों, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। Natural vegetations and wildlife are the basis of the prosperity of any nation. देखिए, अगर आप लोग समझें कि ये जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं वे किसी भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसी चीज़ों से क्या होती है, वहाँ पर संबंधता के बारे में पता चलता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स माना गया है बच्चों, क्योंकि इससे नेचर और इन्वायरमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। नेचुरल वेजिटेशंस के अंदर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर बहुत प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम सब ने देखा है कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है। बहुत तेज़ी से हम लोगों ने जंगलों को नष्ट किया है। यहाँ पर जो प्राकृतिक वेजिटेशंस हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया है। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है बच्चों, तब से माना गया है कि नेचुरल वेजिटेशंस को हमें बचाना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% फॉरेस्ट कवर ऑन द लैंड इज नेसेसरी। देखिए, जो नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि कम से कम जो है बच्चों 33% जो लैंड है उसके ऊपर फॉरेस्ट होना ज़रूरी है। आवर नेशन है द वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम अपने राष्ट्र की बात कर लें बच्चों, तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है फॉरेस्ट के मामले में। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, वो हम को देखने को मिलते हैं। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, देयरफॉर डाइवर्सिटी इन द टेम्परेचर। और इसी के कारण क्या है, आप लोगों को बच्चों यहाँ के स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है टेम्परेचर्स के अंदर। चाहे रेन को ले लीजिए, सॉइल को देख लीजिए, लैंड को देख लीजिए, विंड्स को देख लीजिए, सनलाइट को, हर जगह आपको इसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ वैरायटी ही नज़र आएगी बच्चों। आइए देखते हैं इंडिया के अंदर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, किस प्रकार से यहाँ पर जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द दोज पार्ट्स ऑफ कंट्री वेयर द एवरेज रेनफॉल रिसीव अबाउट 2000। देखिए बच्चों, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में हम लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बात कर लें हम लोग वेस्टर्न स्लोप्स, वेस्टर्न घाट की। सेकेंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। थर्ड है बंगाल, असम, मेघालय एंड लो लैंड एरिया नॉर्थ कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप लोगों को जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्षेत्र के
पेड़ पौधों की बात कर लें बच्चों, तो यहाँ पर बहुत ही कीमती जो लकड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जैसे एबोनी है, इनोवुड हो गया, वाइल्ड मैंगो है, पाम है, बैम्बू है, और बहुत तरह के जो क्रिएचर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ देखने मिलते हैं। और यहाँ पे जो एवरेज हाइट है देखो बच्चों, 30 से लेकर के 45 मीटर तक के पेड़ आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा घना होता है। नेक्स्ट जिस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, उसको हम लोग डेसिडुअन्स मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है बच्चों वो 100 से 200 सेंटीमीटर्स के बीच में जहाँ बारिश होती है, वहाँ पर इस तरह के मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर आप नॉर्मली देखें तो आपका जो नॉर्दर्न यूपी है, विंध्याचल है, सतपुड़ा माउंटेन्स है, हिली छोटा नागपुर इलाका है, इस जगह पर इस तरह की जो बारिश पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जो कीमती पेड़ पाए जाते हैं उनमें आपका नीम है, सैंडलवुड है, रोज है, आंवला है, मलबेरी है, बहुत तरह के जो पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों। अगर आप वुड का यूज करके देखें तो आप सभी जानते हैं लकड़ियों का यूज हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों। थर्ड जो है बच्चों उसको हम लोग एरिड फॉरेस्ट कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेयर द एवरेज रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, जो एरिड फॉरेस्ट होता है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो एवरेज बारिश होती है वो 100 से लेकर के 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस तरह के जो जंगल हैं वो आपको वेस्ट पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न राजस्थान में और यूपी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं बच्चों, अगर आप देखें तो वो आपका महुआ का है, कीरल का है, खेजड़ी का है, ये सब ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट जिस फॉरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों उसको हम लोग थ्रोन फॉरेस्ट कहते हैं। झाड़ियाँ ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्मॉल होते हैं, झाड़ी वाले होते हैं बच्चों, और कटीले होते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में ऑटोमेटिक अपने आप उगाते हैं बच्चों। अगर आप वेजिटेशंस की बात कर लें तो इस तरह के जो वेजिटेशंस वाले स्टेट्स हैं उसके अंदर साउथ वेस्ट पंजाब आ गया, राजस्थान का इलाका आ गया, गुजरात आ गया, एमपी आ गया, इन सभी जगह पे आपको थ्रोनी फॉरेस्ट जो कटीले झाड़ी वाले जंगल हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट की। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सम फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंट मत ऑफ पेनिनसुलर रिवर। देखिए इस तरह का जो रिवर्स है, फॉरेस्ट है, वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है बच्चों वो फ्लड के माध्यम से होता है। आप गंगा को ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र को ले लीजिए, इन सभी नदियों में क्या होता है, हर साल बाढ़ आता है बच्चों। और यही कारण है कि ये जो ऐसे पेड़ जो सुंदरी ट्रीज हैं वो आपको पर्टिकुलरली यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर आप डेल्टा कैनाल की बात कर लें, यहाँ पर पाम के, कोकोनट के और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए ये फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड जो हमारा है 800 मीटर के ऊपर होना चाहिए। अगर आप महाबलेश्वर की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें बच्चों, साउथ इंडिया के अंदर इस तरह के जो हैं फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं बच्चों जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए। अगर आप हिमालय रेंज की बात कर लें तो यहाँ पर ओक, चेस्टनट,
और भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर हाइट बात कर लें बच्चों तो 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक के जो पेड़ हैं वो हाइट में यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत लंबे लंबे जो पेड़ बच्चों आप लोगों को इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वाइल्ड लाइफ इंडिया। देखिए वाइल्ड लाइफ कैसे है हमारे देश के अंदर, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। देखिए भारत के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 75,000 स्पीसीज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। 350 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो मैमल्स होते हैं बच्चों, 1313 एवियन हैं, 480 तरह के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, 197 तरह के एम्फिशियंस हैं, 2546 तरह की फिशेस पाई जाती हैं और लगभग 50,000 तरह के जो इंसेक्ट्स हैं और 4000 की तरह मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो ये सभी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। अगर आप देखें तो पूरे विश्व का 13% जो वाइल्ड लाइफ कवर करता है। अमंग द मैमल्स द एलिफेंट इज द मोस्ट मेजेस्टिक्स। देखिए एलिफेंट को बहुत ही ज़्यादा मेजेस्टिक्स माना गया है। दीज क्रिएचर्स आर फाउंड इन द आसाम। देखिए ये जो क्रिएचर्स हैं आपको आसाम में, कर्नाटका में, हॉट ह्यूमिड्स के अंदर पाए जाते हैं जैसे केरला। सिंगल हॉर्न वाला जो राइनोस है वो बंगाल में और आसाम में देखने को मिलता है। वाइल्ड एस और जो कैमल्स हैं वो रणकच्छ में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। थार डेजर्ट्स में अगर देखें आप इंडियन बेफलो आपको देखने को मिल जाएगा, काऊ देखने को मिल जाएंगे, नीलगाय देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे जो जानवर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बच्चों। इंडिया ओनली द कंट्री द बोथ लायन एंड टाइगर। देखिए पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको दोनों ही प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। अगर आप देखें मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड का ले लीजिए इलाका, इन सभी जगह पर आप लोगों को टाइगर्स देखने को मिल जाएगी। द एनिमल्स ऑफ हिमालय रीजन एडॉप्ट द हर्ष क्लाइमेट। देखिए जो हिमालय का क्षेत्र है बच्चों वहाँ का जो क्लाइमेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आप हर्ष कह लें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ पर आपको याक देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्नोई मिलता है लद्दाख के अंदर। इट्स बुल लाइक द क्रिएचर। ये बिल्कुल बैल बुल की तरह क्रिएचर्स होता है और इसका जो वज़न होता है एवरेज अगर देखें तो 1 टन के आसपास होता है। तिब्बतियन स्टैग आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। बहुत तरह के रेड पांडाज हैं, टर्टाइल है, क्रोकोडाइल्स हैं, बहुत सारी नीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो अनेक प्रकार की स्पीसीज इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कलरफुल बर्ड्स हैं इंडिया के अंदर पाए जाते हैं जैसे पिकॉक है, डक है, मैना है, क्रेन है, ईगल है। ये सब आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आपको फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके बाय बाय।